हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे नए व्लॉग में। तो आज का मेरा ये व्लॉग बहुत ही खास होने वाला है, कुछ हटकर होने वाला है। तो मैं आप लोगों को अभी बता रही हूँ कि आप लोगों ने आज का व्लॉग स्किप करके नहीं देखना है, बल्कि शुरू से लेके लास्ट तक देखना है और फिर मुझे बताना कि आप लोगों को इस व्लॉग को देखकर कितना मज़ा आया। तो आज मैं आपको इस खास व्लॉग में लेकर जाने वाली हूँ सोलन के प्रसिद्ध शूलिनी मेले में। तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि सोलन शहर की एकमात्र कुल देवी है माँ शूलिनी, जो कि इस बड़े से शहर पे अपना आशीर्वाद बनाकर रखती है। और माँ शूलिनी की आशीर्वाद के बिना इस शहर में पत्ता तक नहीं हिलता। तो अगर सोलन शहर में बसना है तो सबसे पहले माँ शूलिनी की इजाज़त लेनी पड़ती है, माँ शूलिनी का आशीर्वाद लेना पड़ता है। तो आज उन्हीं माँ शूलिनी के नाम का 3 दिनों का मेला शुरू हो रहा है। और ये मेला साल में एक बार आता है, जो कि हर साल जून के महीने में लगता है और 3 दिनों का होता है। तो इस प्रसिद्ध मेले को ना, मतलब जितने भी हिमाचल के और ज़िले हैं वहाँ भी अच्छे से जाना जाता है, क्योंकि ये कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल मेला नहीं है, ये बिल्कुल स्टेट लेवल मेला है और इसकी चर्चा हिमाचल प्रदेश में हर कोने में होती है। तो आज मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इस मेले में जाने का मौका मिल रहा है। वहाँ पर होने वाली एक्टिविटीज़, वहाँ का इतिहास जानने का मौका मिल रहा है और आप लोगों तक पहुँचाने का मौका मिल रहा है। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि ये जो 3 दिनों का इतना अच्छा मेला होने वाला है, वैसे तो पॉसिबल नहीं है कि 3 दिनों के इतने बड़े मेले को मैं एक छोटे से व्लॉग में रिकॉर्ड कर सकूं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि आप तक कुछ खास पल, माता रानी की झलक आप तक दिखा सकूं। तो अभी शाम के 6:30 पौने 7 हो रहे हैं और आप लोग मेरे पीछे का मौसम देख ही सकते हैं कि कितना सुंदर हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान बिल्कुल पहाड़ों को टच कर रहा है और कहीं-कहीं तो बिल्कुल टच कर चुका है। मतलब एक पहाड़ी के बाद की पहाड़ी तो आज दिखाई भी नहीं दे रही है। तो कुछ इस तरह से आजकल पहाड़ों का मौसम हो चुका है। तो चलिए फिर लेकर चलती हूँ आपको माँ शूलिनी के मेले के पहले दिन में। और अब आपको मेरी शक्ल देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोग सिर्फ मेला एंजॉय करिए। तो अभी मैं पहुंच चुकी हूं सोलन के बीचों बीच, यानी मशरूम चौक में। और आप खुद ही देख लीजिए कि आज हमारा सोलन शहर किस तरह दुल्हन की तरह सजा हुआ है। और यहाँ पर भीड़ देखिए आप, मतलब मैंने आज से पहले बहुत सारे मेले देखे हैं, लेकिन मेले का ये मंजर मैंने आज तक कभी नहीं देखा। तो इतनी ज़्यादा भीड़ है मेले में कि 3 दिन तक यहाँ पर नो ट्रैफिक है। कोई भी गाड़ी हो, छोटी हो बड़ी हो, कोई भी गाड़ी इन रोड्स पे नहीं चलेगी। ये रोड्स पूरी तरह से फ्री कर दिए हैं लोगों के चलने फिरने के लिए। और इतनी अच्छी फीलिंग मुझे मेले में प्रवेश करते ही आ रही है, क्योंकि बिल्कुल मशरूम चौक के सामने माता रानी की बड़ी ही सुंदर झांकी लगी हुई है। आप खुद ही अपनी आंखों से देख लीजिए, मैं तो क्या ही बयां करूं इसकी सुंदरता आपके सामने। शहर का ये रूप देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि आज पूरा सोलन एक ही रंग में रंगा हुआ है, या यूं कहूं कि आज एक ही धड़कन पर पूरा शहर धड़क रहा है। और लोगों की सेफ्टी के लिए आप देखिए जगह जगह पर एचपी पुलिस तैनात है। और हर व्यक्ति आज अपने अपने तरीके से अपनी श्रद्धा का प्रदर्शन कर रहा है। तो दोस्तों, मेले का पहला दिन कोई साधारण दिन नहीं होता है। आज शूलिनी माता, सोलन की कुल देवी माँ शूलिनी, खुद सोलन की गलियों में भ्रमण करने के लिए निकलती है और ऐसा साल में सिर्फ एक बार होता है। तो जैसे ही माता रानी की झांकी निकलती है, माने माता शूलिनी आज अपने स्थान, अपने मंदिर परिसर से बाहर निकलती है एक पालकी में और सोलन की गलियों में अपना भ्रमण करती है, जिसके लिए इतनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होती है, क्योंकि हर कोई माता रानी का स्वागत करना चाहता है। वैसे तो हर इंसान समय निकालते ही माता रानी के दर्शन करने के लिए उनके मंदिर जाते हैं, लेकिन
जब माता शूलिनी स्वयं हम लोगों के बीच में आ रही है तो ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो उनका स्वागत नहीं करना चाहेगा, उनके दर्शन नहीं करना चाहेगा। आज हर रास्ता, हर दरवाजा, हर दिल सिर्फ माँ के दर्शन करने के लिए बेताब है। तो शूलिनी माता की जो ये झांकी होती है ये बहुत लंबी होती है। आप खुद देखिए, ढोल नगाड़े और शंख की गूंज के साथ पूरे शहर की गलियों में बहुत सारी झांकियां चल रही हैं जो इतनी सुंदर है कि इनको देखकर मन भावुक हो रहा है। और सारी ही झांकियां इतनी सुंदर लग रही है कि मैं इतनी भीड़ में कैसे चल पा रही हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस पूरा ध्यान मेरा इन्हीं इतनी सुंदर झांकियों में है और इन झांकियों के आगे जो नृत्य चल रहा है या कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ चल रही है, इनको देखकर पता नहीं क्या शक्ति आ रही है। और मैं तो स्वयं बहुत ज़्यादा बेताब हूँ माँ शूलिनी के दर्शन करने के लिए। तो बस मेरी नज़रें सिर्फ माता रानी की पालकी ढूंढ रही है। तो गाइस, काफ़ी दूर चलने के बाद फाइनली अब मुझे माता रानी की पालकी दिख रही है। और हर इंसान जो इस समय ये पालकी देख रहा है, बस वो हाथ जोड़कर जय माँ शूलिनी बोल रहा है। तो आप सभी भी एक बार जोर से बोल दीजिए, जय माँ शूलिनी। और माता रानी का ये स्वरूप देखकर सच में ऐसा लग रहा है जैसे कि माता रानी साक्षात हम लोगों के बीच में आई है और सभी को अपना आशीर्वाद दे रही है। तो बस मेरा मन तो अब यही बोल रहा है बार बार, जय माता शूलिनी, अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर और जो लोग ये व्लॉग देख रहे हैं उन सभी पर बनाए रखना। तो माता रानी के दर्शन के बाद अब मैं आपको लेकर चलती हूँ सोलन के सदर बाजार में, जहाँ पर स्थित है माँ दुर्गा का मंदिर। और वहाँ पर विराजमान रहती हैं माँ शूलिनी की बड़ी बहन माँ दुर्गा। और ऐसा कहते हैं कि माँ शूलिनी जब 3 दिनों के लिए अपना स्थान छोड़कर शहर में भ्रमण करती हैं तो वो अपनी बड़ी बहन से मिलने आती है और उन्हीं के घर में विश्राम करती हैं 3 दिनों के लिए। तो देखिए, दुर्गा माँ का मंदिर भी बहुत सुंदर सजाया गया है। तो ऐसा लग रहा है जैसे माँ शूलिनी के लिए पूरा मायका सजाया गया है और माँ शूलिनी पूरे 1 साल बाद अपनी बड़ी बहन या यूं कहो कि अपने मायके आ रही है। तो उनके स्वागत के लिए बहुत ही सुंदर तरीके से इस मंदिर को सजाया गया है। तो अभी यहाँ पर मुझे बहुत कम लोग देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैया कि जो झांकी है वो पूरे शहर में घूमकर यहाँ पधारेंगी तो 3 दिनों तक यहाँ पर लोगों की भयानक भीड़ देखने को मिलेगी। तो यहाँ से ये बात तो समझ आती है कि जो देवी देवता भी हैं वो भी रिश्तों के धागे में बंधे हुए हैं, रिश्तों के धागे में जुड़े होते हैं। और आप लोग कोइंसिडेंस देखिए कि मेरी छोटी बहन भी मेरे घर आई है स्पेशली इस मेले को देखने। तो जिस तरह से माँ दुर्गा और माँ शूलिनी का मिलन होने जा रहा है, उसी तरह कल रात मेरा और मेरी बहन का भी मिलन हो चुका है।
शूलिनी मेले का असली आयोजन हो रखा है सोलन के ऐतिहासिक थोडो ग्राउंड में। तो वहाँ पर मैं आप लोगों को कल लेकर चलूँगी और वहाँ पर ना तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, गाना बजाना हो रहा है, नाचना हो रहा है और भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो रही है। और सोलन की ना खास खास जगह पे इस तरह की बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई हैं ताकि लोग वहाँ जो हो रहा है कुछ कुछ लोग यहाँ पर इंजॉय कर सके, क्योंकि हर किसी को वहाँ पर जगह नहीं मिलती है शो देखने के लिए। तो अब चलते हैं वापस घर की तरफ, क्योंकि समय हो रहा है 8 से 8:30 और मैंने बच्चे घर में अकेले छोड़े हुए हैं। मतलब कि मैं वहाँ से आई हूँ, बाकी बच्चे, मन्नत के पापा और मेरी बहन घर पर ही हैं। तो अभी मैं वापस से आधा शहर घूमकर पहुंच गई हूँ मशरूम चौक पर। तो अभी जो मैया रानी की झांकी है वो यहाँ पर नहीं पहुंची है, तो काफ़ी घंटों की ये झांकी चलती है। तो जो मैया रानी की झांकी है वो सिर्फ मशरूम चौक तक आएगी और यहीं से वापस वो झांकी जाएगी माँ दुर्गा के मंदिर में।